हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया है पिछले अब इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर है हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ। आप उसमें देखिए क्रेडिट की जो ग्रोथ हुई है, जितना बैंक क्रेडिट है उसका करीब 1/3% सिर्फ हाउसिंग में जा रहा है, तो प्रोडक्टिव से ज्यादा हाउसिंग में जा रहा है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हमने बैंक की क्रेडिट की बात की, बैंक की डिपॉजिट का भी एक इशू बना हुआ है। बैंक्स को डिपॉजिट्स की जरूरत है, तो बैंक्स को अगर डिपॉजिट की जरूरत है तो वहां पर क्या हो सकता है ऐसा बजट में जो उस दिशा में डिपॉजिट की तरफ जा सके। आपकी बात सही है, और डिपॉजिट्स अगर नहीं रहेंगे बैंक में, सब शेयर बाजार में चले जाएंगे, तो बैंक की जो पूरी जो इकोनॉमिक्स है वही बैठ जाएगी, तो फिर वो आगे क्रेडिट कैसे देंगे, तो ये एक समस्या है। बट मुझे लगता है हम लोग क्या बैंक डिपॉजिट्स को इनकम टैक्स से जोड़ा जा सकता है, कुछ डिडक्शंस को? मुश्किल है, नहीं वो तो नहीं करेंगे। मुश्किल है। वो कर देंगे तो फिर तो मिडिल क्लास पे जबरदस्त मार पड़ जाएगी। और नहीं, मतलब अगर आप बैंक में डिपॉजिट करें उसी पे, क्योंकि एक ये बड़ा जो चेंज आया था बैंक इंटरेस्ट पे टैक्स लगाने का, जो चिदम्बरम साहब के टाइम में आया था, वो अभी तक चला जा रहा है, और वो कंप्लायंस में भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, खासकर मिडिल क्लास के लिए, जिसको सिर्फ अपनी स्टेटमेंट ये इसलिए निकालनी पड़ती है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। चाहे इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है आज भी, बैंक इंटरेस्ट के ऊपर बस छोटी सी रिबेट मिलती है टीटी में, अदरवाइज तो बैंक रेट तो आज भी टैक्सेबल है। लेकिन आपको मैं थोड़ा 3 साल पहले लेके चलता हूं। इस देश का मिडिल क्लास कुछ खरीदता है तब टैक्स देता है, बैंक में पैसे रखता है तब टैक्स देता है, जो सैलरी मिलती है उस पर टैक्स देता है। नहीं देता नहीं है, ले लिया जाता है। जब वहां रखते हैं तब ले लिया जाता है, जब आता है तब ले लिया जाता है, मतलब टैक्स ले लिया जाता है, और वो टैक्स उससे पूरा देश चलाया जाता है लगभग। और कॉर्पोरेट टैक्स आता है, उससे पूरा देश चलाया जाता है। और फिर मिडिल क्लास अगर बोले कि हमें थोड़ी राहत दे दीजिए तो फिर कहता है सोचेंगे, लेकिन थोड़ी ही मिलेगी, उसकी उम्मीद भी एक तो गलत लगाता है। मिडिल क्लास को लगता है कि चारों तरफ से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, बट उम्मीद पहले नॉर्मलाइज करें, रैशनलाइज करें, थोड़ा बहुत टैक्स रिबेट पे जरूर। देखिए मिडिल क्लास उम्मीद जरूर हर चीज में बड़ी लगाता है, लेकिन उसको पता है मन महसूस के रह जाता है। जो वो अमेरिका से आई जो कहावत है ना, वो एक बार फिर याद कर लेनी चाहिए जब से बजट भाषण शुरू हो, कि दुनिया में इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, मृत्यु और टैक्स। जी, तो अब देखते हैं वो टैक्स जो है निश्चित तो है, लेकिन उसमें कितनी कमी आती है, क्या कुछ राहत मिलती है। बस ये भाषण शुरू होने वाला है, 10:59 हो चुके हैं। देखिए बजट भाषण शुरू होने से पहले मृत्यु की याद दिला दी है। लेकिन मतलब आप जीवन में क्या लेकर आए हैं और क्या लेके जाना है, इसलिए अगर कुछ ना हो तो चिंतित ना हो। आप लेकर कुछ भी आए हो, लेकर सरकार को ही जाना है। बिल्कुल। अब से कुछ मिनट बाद बजट का भाषण शुरू होगा, और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप इसकी हिंदी में कवरेज देखेंगे। यानी आपको सरल भाषा में हम बताएंगे कि बजट में निर्मला सीतारमण क्या क्या ऐलान कर रही हैं, वो क्या क्या ऐलान कर रही है, उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी न्यूज़ 18 इंडिया की है। इसलिए आज आपका चैनल न्यूज़ 18 इंडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में क्या क्या हो रहा है, आपका फायदा कहां हो रहा है, आपको बताएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। अब से कुछ मिनट बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी और बजट भाषण देंगी निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समूची कैबिनेट, बीजेपी और एनडीए के तमाम सांसद, विपक्ष के तमाम सांसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव, तमाम लोग इस समय संसद के परिसर में मौजूद हैं और टकटकी लगाए पूरे देश के साथ। पूरे देश का सदन भी बजट को ही देख रहा है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर इस समय सदन में आते हुए नई संसद का यह पहला आम बजट है, नई नवेली संसद का। माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की